दोस्तों आज का जो जनरेशन है कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए इच्छुक होने लगा है और इसी चक्कर में जल्दबाजी में आकर के कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं और अंत में जाकर के फेलियर का सामना करना पड़ता है। बट अगर आप भी अपने फ्यूचर में कभी बिजनेस करना चाहते हो या फिर करने का सोच रहे हो भाई साहब, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सुनते हो और इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं आप फेल होने से तो बच जाओगे भाई साहब। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं एक जल्दबाजी में आकर के कि भाई साहब बिजनेस क्या करना है, दूसरे को बिजनेस को देख करके हो सकता है हम कॉपी भी कर ले या फिर हमारे माइंड में भी कोई एक नया बिजनेस आता है और उस बिजनेस को करने के बारे में हम सोचने लगते हैं। बट इसमें से अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हो, उसमें लोकेशन बहुत मैटर करता है। मान लो भाई साहब एक दुकान आपका गाँव में है और एक दुकान सिटी में, तो ज़्यादा दुकान कौन सा चलेगा आप सोच लो। सिंपल सा बात है भाई साहब, जहाँ पर आपके ज़्यादा कस्टमर रहेंगे वहीं पर आपका दुकान ज़्यादा चलेगा। बट अगर आप सही जगह का चयन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो वो लॉन्ग टाइम तक अगर आप चाहोगे कि सस्टेन करना, तो पता नहीं भाई साहब वो बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। वो उस लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। आपने देखा होगा अगर आप स्कूल गए होगे तो आप जब भी स्कूल का टिफ़िन होता होगा या फिर छुट्टी होता होगा, तो स्कूल के बाहर अगर एक दो ठेले वाले होंगे, तो आप अगर आप ध्यान से गौर करोगे वो दिन भर में जितना घूम घूम करके बेचते हैं ना भाई साहब, हो सकता है सिर्फ उस स्कूल के टिफ़िन या छुट्टी टाइम पर ही उतना वो कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई उनका ज़्यादा कस्टमर है, इसलिए उन्हें पता है कि भाई साहब अगर वहाँ पर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मेरा ज़्यादा माल बिकेगा। इसलिए कहीं पर भी अगर आप अपना बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस खास करके अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने लिए एक लोकेशन बहुत ही अच्छा चूज कर लेना। आपको अपना बिजनेस देखना है कि भाई साहब मेरा जो कस्टमर रहने वाला है वो किस टाइप का है, वो कब निकलता है, दिन में निकलता है, रात में निकलता है, किस रास्ते से गुजरता है। मान लीजिए कि अगर आपका कोई मान लीजिए कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, तो आप ट्राई करोगे भाई साहब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एक ऐसे रास्ते के बीच में रखो जहाँ पर से बच्चे गुजरते हो, यानी कि बच्चों को या फिर स्टूडेंट को जाने में दिक्कत ना हो। यानी कि एक लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। अगर मान लीजिए आपका जो कोचिंग है वो रेलवे स्टेशन के सामने में है, तो जो भी स्टूडेंट अगर आपसे दूर से भी बच्चे पढ़ना चाहते होंगे भाई साहब, तो वो रेलवे में सफ़र करके आपके पास आके आराम से पढ़ सकते हैं। बट वहीं पर अगर आप रख दिए हो भाई साहब 2 किलोमीटर अंदर कोई गली में, तो वहाँ पर बच्चे हो सकता है वहाँ पर बच्चे तो आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, बट वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि सिर्फ और सिर्फ वहीं के बच्चे वहाँ पर आपके पास ट्यूशन पढ़ने आएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपसे 10 किलोमीटर दूर के बच्चे वहाँ पर आपके पास पढ़ने आएंगे। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हो भाई साहब कि आपका लोकेशन कितना मैटर करता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी की, यानी कि रेगुलर। अगर आप अपने दुकान या फिर शॉप पे अगर कुछ भी अगर आप ओपन किए हो स्टार्ट में, तो मैं बोलूँगा भाई साहब आप ना के बराबर छुट्टी लो। बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि भाई साहब दुकान मेरा है, मुझे कौन रोकने वाला है। इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि दुकान को जब मन किया खोले, जब मन किया दुकान बंद कर दी। इस चक्कर में आपके बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो रिटर्न चले जाते हैं। साथ ही अगर आप अपना जो भी शॉप है अगर आप उसको रेगुलर ओपन करते हो, तो आप एक चीज़ कभी गौर करना, जब कभी भी आपका जो भी कॉम्पिटिटर है अगर वो कभी बंद कर दिया भाई, कस्टमर किसी और के भी तो शॉप में जा सकता है, उस टाइम पर आपका दुकान चल सकता है। अगर उस टाइम पर मान लीजिए कस्टमर आया, अगर आप उससे सही से अगर आप डील करते हो, तो भाई साहब हो सकता है वो कस्टमर आपके लिए हमेशा का कस्टमर बन सकता है। तो इसीलिए भाई साहब ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी दुकान है या फिर अपना जो भी शॉप है आपके पास, उस चीज़ को आप डेली ओपन करो, सही टाइम पे ओपन करो, सही टाइम पे बंद करो। और ज़्यादा मैं बोलूँगा भाई साहब छुट्टी ना ही लो तो अपने दुकान में वो ज़्यादा फायदा रहे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो भाई साहब और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके बिजनेस में कहीं ना हेल्पफुल रहने वाला, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, उस चीज़ के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। व्यापार से पहले व्यवहार, ये डायलॉग आप बुजुर्ग लोगों से सुने होंगे कभी ना कभी, हो सकता है अगर आप बिजनेस के फील्ड में हो। आप ही सोचो अगर आप कभी किसी दूसरे के शॉप पे गए और वहाँ पर जाने के बाद अगर आपका जो भी मालिक रहेगा, दुकान का मालिक या फिर उस दुकान का कोई भी वर्कर रहेगा, अगर वो आपके साथ सही से बात नहीं करता है या फिर वो सही से आपको सामान या फिर टाइम पर नहीं निकाल के दे रहा है, तो भाई साहब समझो यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है। आप खुद सोचो, जब आपको कोई सामान नहीं देता है टाइम पर या फिर आप उससे सही से बात नहीं करते हो, तो हो सकता है कि वो कस्टमर आपके दुकान पर दोबारा कभी ना। इसलिए जब भी आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है, तो आप ट्राई करो भाई साहब कि जितना ज़्यादा हो सके आप कस्टमर से अच्छे से बात करो, उसके साथ जितना ज़्यादा हो सके घुल मिल के रहो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब आप मालिक हो, कस्टमर के साथ पूरा घुल मिल के रहो, बट हिसाब किताब में आपको कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि भैया रिश्तेदारी में आ गए तो मुझे डेली का उधारी में जो चलाना, आप उधारी भी चलाओ बट उस हिसाब से चलाओ जितना आप उधारी दे सकते हो। और साथ ही ये भी देखना कि इंसान का क्वालिटी किस टाइप का। अगर आप किसी को छोटा सा उधार दिया और अगर वो रिटर्न आपको सही टाइम पे मनी रिटर्न कर दे रहा भाई साहब, तो उधार आप वहाँ पर आसानी से दे सकते हो।
बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आप उधार पे उधार लगाते ही जा रहे हो और आपको फिर रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इस टाइप का गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका बिजनेस बुरी तरह से चौपट हो जाएगा भाई। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं दोस्तों अंत में, ये जो पॉइंट रहने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, तो यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको मैं बता दूं, आप किसी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है भाई साहब पैसा। यानी कि बिना पैसा लगाए आपको मार्केट से तो रिटर्न ऐसे कोई देगा नहीं, या तो फिर आपको स्कैम करोगे। इसलिए मैं बताता हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो उसके लिए आपके पास पूंजी होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं भाई साहब, देखिए कि मेरे पास दुकान खोलने का पैसा आ गया, मैं दुकान डायरेक्ट खोल दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बिजनेस में जब डाउनफॉल आता है, जब बिजनेस मंद पड़ जाता है, तब क्या होता है कि आप अगर अपने अंदर किसी को वर्कर करोगे तो उसको तो आपको सैलरी देना पड़ेगा ना भाई। उस टाइम पर आप कहाँ दोगे? आप खुद का सामान तो ऐसे नहीं ना बेच सकते हो कहीं पर भी। अगर डाउनफॉल आया तो उसको तो आपको सैलरी देना पड़ेगा, वरना आपका जो वर्कर है वो तो कहीं और जा कर के काम कर लेगा ना भाई। उसको तो आपसे कोई वैसा रिश्तेदारी नहीं निभाना है। इसीलिए आपके पास बैलेंस यानी कि बैंक बैलेंस बोले तो आपके पास पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आपके पास सिर्फ, मान लो आपने सोचा कि भाई साहब 10 लाख में मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो 10 ही लाख लेकर के चले, इस टाइप के नहीं। अगर आपका 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट होने वाला है तो कम से कम भाई साहब 15 लाख का लेकर के चलो, कि 5 लाख भाई जो रहेगा जब मेरा बुरा वक्त आएगा अपने बिजनेस में, तो वही 5 लाख आपके बिजनेस को उस टाइम पे खड़ा करेगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके भी शॉप पर सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया भाई वो प्रैक्टिकल चीज़ बताया और आप खुद एक बार सोच करके भी देख सकते। तो मैं मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।